बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 मार्च और दिन है हफ्ते का, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगी और आप देख रहे होंगे उस वक्त तक 12 मार्च शुरू हो चुकी होगी और अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में चंद घंटे ही बाकी हैं। इन चंद घंटों में कुछ बड़ी गेम हो सकती है, कोई बड़ी कार्रवाई डाली जा सकती है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या हो रहा है, सबकी नज़रें उस पर हैं, क्योंकि इस वक्त रात के इस पहर भी इशाइये चल रहे हैं और मैं उन्हीं को कवर करके सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का अपना इशाइया जारी है, पीटीआई सेनेटर्स का पंजाब हाउस में अपना इशाइया हो रहा है और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद सेनेटर्स की हमायत हासिल कर सकें। लेकिन इस सारे मामले में कुछ गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में भी किया, कोर कमेटी के इजलास में भी किया और मैंने अपने पिछले व्लॉग में तफसील के साथ बताया कि टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं। अमूमन ये इल्ज़ाम हुकूमत पर आता है कि हुकूमती लोग टेलीफोन कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलट हो रहा है। मैं आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मुझे ये वीडियो अपलोड करनी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आई जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये पता चल चुका है कि पीटीआई सेनेटर से राब्ते हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ये इतला नहीं थी कि सेनेटर से राब्ते कर कौन रहा है। अपोजिशन जमातों में से बहुत से लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं रात के इस पहर, ये आखिरी लम्हात हैं चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ करने के। इस बार पैसा चलेगा या कोई ताल्लुक़ इस्तेमाल किया जाएगा, इस सारे मामले पर कल बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये मालूम हो चुका है, ट्रेस हो चुका है कि कौन से वो लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं और किन जमातों से उनका ताल्लुक़ है। ज़्यादातर का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और उनके ही लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट है यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो ये चाहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ही बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाब हों। तो अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेट के 3 बड़ों की अहम मुलाकात हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले अहम मुलाकात की है। वैसे तो आज सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना भी हो चुका है, कोर कमेटी का इजलास भी हो चुका है, लेकिन रात गए अचानक ये मुलाकात क्यों करनी पड़ी, इसकी वजह यही है कि बहुत से लोगों को राब्ते किए जा रहे हैं और उन नामों पर भी गौर किया गया जो लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैं विदाउट फर्दर डिले आपके सामने वो नाम रख देता हूँ। पीपल्स पार्टी से सलीम मांडवी वाला, डॉक्टर आसिम, सईद गनी और फैसल करीम कुंडी, ये 4 लोग हैं जो मुसलसल इस वक्त मतलब अब चंद घंटे ही बाकी हैं, तो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई पीटीआई का सेनेटर हमारे साथ आ मिले। डील क्या होगी या ऑफ़र क्या है उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई या मालूमात नहीं मिली, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि ये 4 लोग पीटीआई के सेनेट अरकान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये पैगाम भेजा गया है कि तमाम अरकान विजिलेंट रहें और अब गलती की चूँकि गुंजाइश नहीं है, इसलिए तमाम लोग ख्याल करें कि किसी भी तरह से कोई ऐसा कांटेक्ट इस्टेब्लिश ना होने पाए जिसके बाद फिर वो ख़ुद ख़तरे में हो या उनके लिए मुश्किल का बाइस बने। भले अपने नंबर्स फ़िलहाल के लिए ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ करें, लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करें, ऐसे लोगों से जो आपको बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या अननोन नंबर्स हैं, और उनसे कांटेक्ट इस वक्त इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत के लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो जिन लोगों ने टेलीफोन कॉल्स किए हैं उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाएगा। आई डोंट नो कि उन्होंने मीडिया के ऊपर ये चीज़ एडमिट किया है या नहीं। मैं तो ARY के ऊपर कुछ देर पहले ये ब्रेक कर चुका हूँ ये स्टोरी कि ये 4 लोग हैं जो पीटीआई अरकान से कांटेक्ट कर रहे हैं। आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें कुछ बहुत ही अहम नौइयत के स्टेटमेंट्स वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए हैं। आइंदा इंतखाबात, मैं तो इस वक्त इस स्टेज पर आइंदा इंतखाबात के बारे में शायद उस तरह से नहीं सोच रहा था, लेकिन आज के कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा इंतखाब के बारे में सोच रहे हैं और इस सिलसिले में अमली इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने आज अपनी लीडरशिप को, जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है, उनको ये हिदायत दे दी हैं कि तंजीमों को, जो पार्टी की तंजीमें हैं, उनको फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया जाए आइंदा इंतखाबात के लिए। ये एक गैर मामूली नौइयत का स्टेप है। इस मौके पर लग नहीं रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आइंदा इंतखाबात की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने आज जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात समेत
सारे ऑप्शंस पर काम करना होगा। और इस सिलसिले में उन्होंने आमिर कियानी और पार्टी के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह नियाज़ी, उनसे तहरीरी तौर पर सिफारिशात मांग ली हैं निचली सतह पर तमाम तंजीमों को मुतहर्रिक करने के लिए। तो अगर आप पीटीआई के कारकुन हैं तो आप इंतखाबात की तैयारी अभी से शुरू करने के मूड में आ सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं। और मैंने ख़ुद कुछ लोगों से बात की है, हुकूमती शख्सियात से, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की। और इसी सिलसिले में एक बहुत अहम मुलाकात हुई अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें वज़राए आला, गवर्नर्स और चीफ ऑर्गेनाइज़र मौजूद थे। और इसी मुलाकात के दौरान सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर और पार्टी की सतह पर तंजीमी मामलात को फौरी तौर पर मुतहर्रिक करने का हुक्म दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि सेनेट इलेक्शन इस वक्त सर पे हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म कुछ दूर का सोचते दिखाई दे रहे हैं। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी फौरी तौर पर शुरू करने का ऐसे ही टास्क नहीं दिया गया, कुछ तो है। इसी इजलास के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी कुछ मामला पर बात हुई और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में एक तारीख साज करारदाद मंजूर हुई है गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाए जाने के हवाले से। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि उसे अबूरी सूबे का दर्जा जिस तरह से उनका मुतालबा है या करारदाद है उसके तहत दे दिया जाए। तो आज कानूनी माहिरीन से उन्होंने मुशावरत की है तफसीली, और बताया गया है कि उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और आइन में तरमीम के लिए सेनेट में वो मामला ज़रूरी हैं जिन पर हुकूमत का कंट्रोल हो, और वही सारा मामला घूम फिर के आ जाता है चेयरमैन सेनेट के ऊपर, क्योंकि चेयरमैन सेनेट इतना पावरफुल पोस्ट है कि सेनेट में कौन सा एजेंडा आएगा, किस एजेंडे के ऊपर कानून साजी होगी, चेयरमैन सेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौमी असम्बली से पास करा के तो सेनेट तक ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के कार्रवाई के एजेंडे में शामिल करना वो चेयरमैन सेनेट का इस्तेहकाक है। वो चाहे तो किसी भी एजेंडे को रूलिंग दे के निकाल सकता है कि इसके ऊपर आज डिबेट ही नहीं होगी। तो चेयरमैन सेनेट का बहुत ज़्यादा इख्तियार है। देखते हैं 51 का नंबर अपोजिशन पूरा कर पाती है या नहीं। अगर अपोजिशन के पास 51 का नंबर आ गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक वज़ीर आज़म ने बाबर अवान और स्पीकर कौमी असम्बली को ये टास्क दिया है कि वो अबूरी सूबा बनाए जाने के हवाले से जो रिक्वायर्ड कानून साजी है उसके ऊपर मुशावरत करके कुछ तहरीरी सिफारिशात उन्हें पेश करें। एक और अहम मामला अपोजिशन लीडर जो सिंध के हैं हलीम आदिल शेख, उनकी गिरफ़्तारी और फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से उनके साथ जो मुबैना तौर पर नारवा सलूक किया गया उसका मामला आज डिस्कस हुआ। और जो कोर कमेटी के अरकान थे उन्होंने मुश्तरका तौर पर सूबाई हुकूमत के उस रवैये की मज़म्मत की है जो हलीम आदिल शेख के साथ अपनाया गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि हलीम आदिल शेख के साथ जो रवैया या सलूक अपनाया गया वो अफसोसनाक है। एक कारकुन को दहशतगर्द की तरह ट्रीट करना ये कतई काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई, चूँकि कानूनी मामलात इसमें आड़े आए हुए हैं तो उन्होंने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा राय नहीं दी। लेकिन पूरी कोर कमेटी और वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर जो सिंध असम्बली के हैं उनके साथ खड़े हैं। ओवरऑल अब से चंद घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि सारा फोकस सेनेट इलेक्शंस पर है और देखते हैं कुछ घंटों बाद क्या नतीजा आता है। सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे ये कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जब तकरीबन 52 के करीब 9 मुंतखब सैनेटर्स जो हैं वो हल्फ लेंगे। मुल्क भर से जो तमाम जमातों के सैनेटर्स मुंतखब हुए हैं वो हल्फ लेंगे, और इनके बदले 48 के करीब कुछ सैनेटर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं, और वो 6 साल मुद्दत मुकम्मल करने के बाद अब रिटायर हो रहे हैं। उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया, लेकिन 4-5 लोग ऐसे हैं इन्हीं 52 सैनेटर्स में से जिनको दोबारा से टिकट पार्टियों ने दिया है, और वो एक बार फिर से सेनेट का हिस्सा बन जाएंगे। कानून साजी का ये पेचीदा मरहला हुकूमत के हक़ में कब तक आएगा उसका वज़ीर आज़म इमरान खान को और हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि जिसके पास ऐवान में यानी कौमी असम्बली में अक्सरियत हो उसी के पास अगर सेनेट में भी अक्सरियत हो तो कानून साजी की राहें हमवार हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और जब अपोजिशन रहे तो फिर हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक तरह से इसलिए भी अच्छा है कि हुकूमत फिर अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ भी पास नहीं करा सकती। जहाँ पर अपोजिशन को वाकई में अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ता है वहाँ पे वो फिर डट जाती है कि कौमी असम्बली से तो आपने पास करा लिया, अब सेनेट से हम नहीं पास होने देंगे। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है सारी हुकूमतों के लिए कि उनकी कौमी असम्बली में भी अक्सरियत हो और सेनेट में भी अक्सरियत हो। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है वो हुकूमत
کے لیے یا PTI گورنمنٹ کے لیے فیوریبل نہیں ہے اگر ان کی سینٹ میں اکثریت یا ان کا چیئرمین نہیں بنتا. کل کا دن بہت ہی ہنگامہ خیز ہونے والا ہے، یعنی آج کا دن تو میں سینٹ میں موجود رہوں گا اور وہاں سے بھی آپ کو رپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا. پھر واپس آ کے جو پورے دن کا احوال ہوا وہ آپ سے بتاؤں گا. میں نے سوچا یہ 2-3 بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی. ایک تو آئندہ الیکشن کی تیاری کا حکم جو وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ بہت ہی بڑا ڈیسیژن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نام سامنے آنا جو اس وقت PTI ارکان کو فون کر رہا. کل پھر حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.